उत्तर प्रदेश में झांसी के पास एक स्थान है ललितपुर, नाम है तालबैठ। संतों की मंडली अयोध्या जी से होती होती आई, तालबैठ से जा रही थी। वैष्णव का घर है। गांव के लोगों ने कहा महाराज चौबे जी संतों की बहुत सेवा करते हैं। संतों को प्रसन्नता हुई, संतों ने निश्चय कर लिया आज संध्या की बयारू चौबे जी क्या होगी। संत एकत्रित होकर चौबे जी के यहां पहुंच गए, प्रसाद पा रहे थे। चौबे जी उत्साह से संतों को प्रसाद पवा रहे थे, लेकिन चौबे जी की जो पत्नी थी उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा कि संतति के चक्कर में मत पड़ो। अपनी झोली से ठाकुर जी को प्रकट किया और चौबे जी की पत्नी की गोद में रख के कहा कि ये हमारे कुंज बिहारी जी हैं, आज से यही तुम्हारे बेटा हो गए। दुग्ध की धार बह गई। जैसे एक सामान्य शिशु का पालन माता करती है। बैठे थे, एक भाई ने कहा भैया अब जीवन का चौथा पन आ गया है, मृत्यु किस समय हो जाए पता नहीं, तो घर में बहुत बच्चे हैं, किसी एक बालक को गोद ले लो। आपके यहां तो कोई संतान है नहीं। और जैसे ही ऐसा कहा तो रसोई से चौबे जी की पत्नी बोली, बाहर आ गई, बोले सावधान, आपने कैसे कह दिया मेरे यहां कोई संतान नहीं। हमारा कुंजा बेटा हमारी संतान है, मैं उसे मेरा पुत्र मानती हूं, वो मुझे मां मानता है। समय व्यतीत हो गया, कुछ काल बाद चौबे जी समाप्त हुए। थोड़ा प्रतीक्षा की, बाद में गांव के कुछ वरिष्ठों ने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए प्रस्थान कराएं। उन्होंने बोला बेटा तुम कौन हो? बोले मैं पास के गांव का हूं, मेरी सारी पढ़ाई लिखाई, रहना करना, भोजन पानी, सारी व्यवस्था चौबे जी करते थे, ये मेरे पिता जैसे थे। अभी जानकारी मिली तो आया। गांव के लोगों ने कहा पुत्र तो कोई है नहीं, अग्नि इसी को दे देते हैं। चौबे जी को आगे आगे चल के मार्ग दिखाया। एक पुत्र के जितने कर्तव्य हैं वहां पिंडदान होता है, पिंडदान किया, तिल होम का हवन किया, मुखाग्नि दी, अग्नि दी, परिक्रमा किया। सब गांव के लोग बोले चलो जलांजलि और दे लें। बैत्रवती का पवित्र तट है तालबैठ में, बैतवा जी की नदी है बैतवा जी। बैत्रवती के निकट सब लोग पहुंचे और उस नदी में जैसे ही सब मध्यस्थ नदी पहुंचे, सबने जलांजलि दी। जलांजलि के बाद स्नान के लिए जैसे ही डुबकी लगाई गई, सारे गांव वालों ने उस बालक को डुबकी लगाते हुए देखा, लेकिन बाद में निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। बहुत देर प्रतीक्षा करते रहे, कहां गया कहां गया कहां गया। तब महाराज उस सभा का एक परिवार का एक व्यक्ति बोले काकी कहती थी हमारे कुंजा बेटा हमारे सारे काम करेंगे। तुरंत पंडितों के साथ कुंज बिहारी जी के मंदिर गए। भैया जब कुंज बिहारी जी के द्वारों को खोला गया तो कुंज बिहारी जी के मंदिर में मुरली नीचे रखी हुई थी, शमशान की मिट्टी भगवान के हाथों से लगी थी और भगवान के वस्त्रों से पानी गिर रहा था, झरझर पानी बह रहा था, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। ये दृश्य सबने देखा। उत्कर्ष सुनत संतनी को अचरज को जनी करे। इस कलिकाल में भगवान ने बहुत भक्तों के साथ लीला की, ऐसे ऐसे चमत्कार। आप भक्तमाले की कथा सुनेंगे, आप कहेंगे महाराज ये क्या चरित्र है। श्री धना जी का चरित्र है। श्री नाभा जी ने कहा है